जानेंगे स्पॉटलाइट में। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं बल्कि बैटरी से चलती है। वोटिंग प्रक्रिया को एडवांस और क्विक बनाने के लिए 1989 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर स्वदेशी ईवीएम डेवलप किया। 1999 के जनरल इलेक्शंस में पहली बार एक पूरे राज्य में वोटिंग के लिए ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। ये राज्य था गोवा। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के इस्तेमाल को संवैधानिक घोषित किया और 2003 में सभी बाई इलेक्शंस और स्टेट इलेक्शंस की वोटिंग ईवीएम से हुई। साल 2004 में पहली बार लोकसभा चुनाव की वोटिंग ईवीएम के जरिए हुई। पोर्टेबल, बहुत कम समय में एक्यूरेट काउंटिंग, वोटर्स की प्राइवेसी और इनवैलिड वोटिंग के जीरो स्कोप के चलते ईवीएम को पूरे देश में इंट्रोड्यूस किया गया। ईवीएम के जरिए वोट डालना बहुत सिंपल है। वोटर को ईवीएम में दिए गए कैंडिडेट्स के नामों में से मनपसंद नाम के सामने वाला बटन दबाना होता है। उस कैंडिडेट के नाम और इलेक्शन सिंबल के सामने लाल बत्ती जलती है। इस तरह वोट दाखिल हो जाता है। अब सवाल है कि इतनी सुविधाजनक तरीके से वोटिंग कराने के बावजूद ईवीएम कंट्रोवर्सी में कैसे आया। साल 2009 में कांग्रेस की सत्ता के दौरान विपक्षी पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने चुनाव हारने पर ईवीएम की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। उसके बाद ईवीएम को हैक करने के आरोप लगने लगे। आम जनता के मन में डर बैठ गया कि उनके द्वारा दिया गया वोट किसी और पार्टी के खाते में ऐड किया जा रहा है या फिर सिर्फ एक पार्टी के वोट्स को ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। हालांकि तब कांग्रेस पार्टी ने इन सभी आरोपों को गलत ठहराया था। चुनाव आयोग ने टेक्निकल एक्सपर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। इन सब के बीच ईवीएम को और पारदर्शी बनाने के लिए साल 2012-13 के बीच ईवीएम में वीवीपैट को इंट्रोड्यूस किया गया। वीवीपैट का मतलब है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये ईवीएम से जुड़ी हुई डिब्बे जैसी मशीन होती है जिसमें कैंडिडेट्स को मिले वोटों की पर्ची देखी जा सकती है। ये पर्ची 7 सेकेंड तक कांच के पीछे से दिखती है और फिर डिब्बे में गिर जाती है। भाजपा के सत्ता संभालने के बाद विपक्ष में आई कांग्रेस ने भी ईवीएम वीवीपैट पर हैक किए जाने के आरोप लगाने शुरू किए। साथ ही बैलेट पेपर से वोटिंग करवाने के पुराने तरीके पर लौटने की मांग होने लगी। कई बड़े देशों समेत दुनिया में कई जगह आज भी बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस ने ईवीएम पर बैन लगाया हुआ है। वहां आज भी बैलेट पेपर का ही इस्तेमाल होता है। नीदरलैंड्स, आयरलैंड, इटली और जर्मनी जैसे कुछ देशों ने कुछ समय तक ईवीएम के इस्तेमाल के बाद उसे बैन कर दोबारा बैलेट पेपर का सहारा लिया। वहीं भारत समेत ब्राजील, फिलीपींस, यूएई, मालदीव, इजिप्ट, भूटान, नेपाल, बेल्जियम, एस्टोनिया, वेनेजुएला, जॉर्डन, नामीबिया जैसे देश वोटिंग के लिए ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं। भारत में ईवीएम को लेकर कंट्रोवर्सी जारी है, लेकिन दिलचस्प है कि यहाँ बनी ईवीएम का इस्तेमाल नेपाल, भूटान, नामीबिया और केन्या जैसे देश भी करते हैं। आज स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए दैनिक